हेलो स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने सेल की काफी चीजों को यहाँ पर समझा। सेल के मीनिंग से लेके, डिस्कवरी से लेके और सेल थ्योरी से लेके सेल के मेन तीनों पार्ट्स को आपने कंप्लीट किया और आप लोग व्यू कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल सीरियस हो। अब मैं आगे बात करता हूँ यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स की बात। सेल ऑर्गेनल्स में हमारे कौन कौन से ऑर्गेनल्स आते हैं और सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेल ऑर्गेनल्स की तरफ। देखिए, सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल ऑर्गेनल्स आर स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। प्रेजेंट किस में होते हैं? किस में उपस्थित होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर में होते हैं। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर में। ये आप देखोगे एक सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इनको बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने काफी वीडियो को देखा, सब कुछ पता है। ये बाहर का सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, ये सेल क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर में फ्लूइड होता है, लिक्विड में, जिसके अंदर में क्या कंटेन होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स के अंदर में हम लोग यहाँ पर चीजों को क्या कह रहे हैं? ये सेल ऑर्गेनल्स स्मॉल स्ट्रक्चर के होते हैं और ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हम लोग जानेंगे ये जो वाला स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER, ये करता क्या है? देखिए, ये क्या होता है? ये एक नेटवर्क जो है, नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ट्यूब्स होते हैं, फ्लैटेड होते हैं, चपटे चपटे क्या होते हैं? चपटे चपटे ट्यूब बने होते हैं, ठीक है। फ्लैटेड सेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म सेल। तो साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में जो ER होता है, ये कैसा रहता है? ये जो है कैसे, तो ट्यूब बने रहते हैं, फ्लैटेड ट्यूब्स होते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, नेटवर्क बना होता है, एक जाल बना होता है, ठीक है। इस ट्यूब का, ऐसे ट्यूब का जाल बना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये इसके जो आगे देखते हैं, इसके टाइप्स कैसे होते हैं। टाइप्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। रफ का मतलब खुदरा बनाता है, ठीक है। ER को खुदरा बनाता है। तो ये ER जो होता है, खुदरा बनाता है, ये क्या है कि राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सरफेस। वो क्या होता है, जो यहाँ पर देखते हो कि ये जो डॉट डॉट जो होता है ना, ये यहाँ पर ये डॉट डॉट जो होता है, ये डॉट डॉट जो होते हैं, ये क्या होता है? ये जो होता है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, ये क्या होता है? ये राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की वजह से ये रफ होते हैं। और राइबोसोम का क्या काम होता है? ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। राइबोसोम क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। किस चीज में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसाइज में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। अब समझ में आ गया? तो ER जो होता है, ER में एक रफ होता है। रफ किस लिए होता है? राइबोसोम होती है उसके अंदर में। राइबोसोम की वजह से वो रफ होते हैं। लेकिन राइबोसोम का काम क्या है वहां पर? राइबोसोम इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, सही है। एक इसके अंदर में होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग बोलते हैं SER। ये स्मूथ जो होता है, इसका क्या है? ये यहाँ पर राइबोसोम नहीं होता, राइबोसोम एब्सेंट होता है। राइबोसोम यहाँ पर बता देना, एब्सेंट होता है, राइबोसोम नहीं होता। फिर क्या है? तो इसके अंदर में लिपिड होता है, यानी फैट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में चर्बी, या कह सकते हो फैट। ये प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं यहाँ पर, यानी कि जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हेल्प करते हैं फैट सिंथेसाइज करने में, फैट बनाने का काम करते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और जो इसके अंदर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करते हैं? ये फैट बनाने का काम करते हैं, लिपिड बनाने का काम करते हैं, सही है। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ यहाँ पर ऐसे होता है। ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, ये गोल गोल, ये सब क्या है? ये राइबोसोम होते हैं। यही राइबोसोम जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, सही है। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है? यहाँ पर देखोगे ये फ्लैटेड ट्यूब की तरह बने हुए हैं, ठीक है, फ्लैटेड ट्यूब होते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसके बाद कि ER का फंक्शन क्या होता है। फंक्शन यानी काम क्या करते हैं ये, इनकी एक्टिविटी क्या होती है। तो पहला काम करते हैं ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ER क्या करते हैं कि फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ चैनल,
ER क्या है, एक नेटवर्क ऑफ चैनल है, ठीक है, जो क्या करते हैं इनसाइड द सेल, जो सेल के अंदर होते हैं, और क्या, इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, लिपिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर। ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और भी अदर सब्सटेंस होते हैं, ये दूसरे सेल में पहुंचाने का काम करते हैं ER। पहला काम समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। अगला है इसके अंदर में प्रोटीन सिंथेसाइज, यानी कि वही ER जो होता है प्रोटीन बनाता है, यानी कि इसके अंदर में क्या होता है, रफ होता है राइबोसोम की वजह से, तो प्रोटीन क्या करते हैं, क्या करते हैं, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम, इनमें राइबोसोम होता है, उनके सरफेस पे ये राइबोसोम होता है जिसकी वजह से प्रोटीन बनाते हैं। एक बात फिर क्या है कि राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन ये हो गया, RER हेल्प्स प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर दिस प्रोटीन्स, और RER क्या करता है, फिर इनको बनाने को उनको ट्रांसफर करने का भी काम करता है। एक हो गया। इसके बाद है तीसरा फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसाइज, यानी स्मूथ ER जो होता है वो क्या करता है, वो लिपिड और फैट बनाने का काम करता है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर समझ में आ गई आपको। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फटाफट इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। अब देखेंगे इसका चौथा जो है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में क्या है कि ER क्या करता है, इनको ER क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटीन, लिपिड्स नीडेड फॉर फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि जहां पर सेल के ग्रोथ की जरूरत होती है, उसके फॉर्मेशन की जरूरत होती है सेल मेम्ब्रेन की, तो इसके लिए फिर वो प्रोटीन और लिपिड प्रोवाइड करा देता है। कौन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है पांचवा डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत अच्छा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पर कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट होता है, देखते हो स्वेट के फॉर्म में वो बाहर निकलता है, और भी कई तरीके से, ठीक है। तो ये क्या करता है इसमें SER हेल्प्स क्या करता है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है या न्यूट्रलाइज करने का काम करता है हार्मफुल ड्रग्स को, जो हमारे बॉडी के अंदर में कई तरह के ड्रग्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर पॉइजन हो गया या केमिकल कोई भी सब्सटेंस है, तो इनको रिमूव करने का काम कौन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है कौन, ER करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो फंक्शन होता है इसका स्पेशली इंपॉर्टेंस इन लीवर सेल्स, और लीवर सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अगला ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्या ये हमने समझा अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा यहाँ पर हम लोग जल्दी समझ लेते हैं क्या है, गोल्गी अपैरेट्स। गोल्गी अपैरेट्स को देखोगे कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो कि मैंने इसको यहाँ बना रखा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक देखे होगी तो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्यूब्स बने हुए हैं। देखिए गोल्गी अपैरेट्स इस सेल ऑर्गेनल्स मेड अप ऑफ स्टैक ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन, देखेंगे फ्लैटेड मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स, जिसको हम लोग सिस्ट्रेन कहते हैं। ये क्या होता है, ये सिस्ट्रेन होता है। तो ये सिस्ट्रेन जो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स कह सकते हैं, फ्लैटेड होते हैं और ये सिस्ट्रेन्स होते हैं। इसीलिए हम लोग जानेंगे कि इसका जो डिस्कवर है, इसको कैमिले गोल्गी ने किया था, इसी के नाम पर इसका गोल्गी अपैरेट्स पड़ा था। कब किया था, ये 1898 में किया गया था, ठीक है। किसने, कैमिलो गोल्गी ने किया था, कैमिलो गोल्गी ने 1898 में किया था। गोल्गी अपैरेट्स क्या है एक्चुअली में, गोल्गी अपैरेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड सेक्रेटिंग प्रोटीन्स, यानी कहने का मतलब गोल्गी अपैरेट्स जो है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर मॉडिफाई करने का काम ये करता है, पैकेजिंग का काम करना, यानी जो मटेरियल जो, यानी कि देखो ER को अगर समझेंगे तो ER क्या कहता है, वहां पर मैन्युफैक्चर होता है चीज, कोई भी जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया। अब इसके बाद उसको पैकेजिंग करने का, मॉडिफाई करने का, स्टोरिंग करने का और सेक्रेटिंग प्रोटीन निकालने का या लिपिड निकालने का या कैसे प्रोड्यूस करने का कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या और भी स्ट्रक्चर देखेंगे आप गोल्गी अपैरेट्स का, कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन होगा, सही है, बाउंड होगा कॉल्ड सिस्ट्रेन, इसमें जो होते हैं सिस्ट्रेन होते हैं,
यूजुअली लोकेटेड नियर न्यूक्लियस एंड ईआर। देखेंगे ये न्यूक्लियस है ये वाला और ये ईआर है, तो ईआर और न्यूक्लियस के नियर में बगल में क्या है ये जो है गोल्गी अपैरेटस होता है। ठीक है, तो ये आपको लोकेशन समझ में आ गया कि ईआर और न्यूक्लियस के नजदीक में क्या होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है। इसके दो फेस होते हैं, एक होता है इसके अंदर में सिस फेस होता है जिसको ये क्या करते हैं, ये रिसीविंग साइड होता है, यानी कि ये क्या करते हैं, मटेरियल को ईआर से जो भी मटेरियल बन के तैयार होता है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, सिस फेस करता है इसका। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें ट्रांसफेस। ट्रांसफेस का मतलब क्या, ये शिपिंग का काम करना है, ये भेजने का काम करता है, यानी कि सेंड्स मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल के अंदर में क्या करता है, ये उनको भेजने का काम करता है। किनको, जो भी ट्रांसफर हो रहा है तो शिपिंग करने का काम करता है, ये भेजने का काम करता है कौन, ट्रांसफेस। देखेंगे कि एक गोल्गी अपैरेटस जो है एक तरीके से पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, चीजें पैकेजिंग होती है, वहां से फिर शिपिंग हो जाती है आगे। तो गोल्गी अपैरेटस के अंदर में खासकर ये दो ही काम होते हैं, यहाँ पर पैकेजिंग एंड शिपिंग। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा तो कह सकते हैं ये पैकेजिंग या पोस्ट ऑफिस सेंटर होता है सेल का। तो ये बात यहाँ तक अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने बताया कि ईआर जो होता है एक तरह की फैक्ट्री की तरह काम करता है, और गोल्गी अपैरेटस जो होता है ये क्या करता है, यहाँ पर गोल्गी अपैरेटस जो होता है यहाँ पर ये क्या करता है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी सेंटर है एक तरीके से। यानी ईआर से कोई भी चीज बनेगा फैक्ट्री की तरह, कि फैक्ट्री में से कोई चीज बनता है फिर उसको अगले सेंटर में भेज दिया जाता है, कि वहां से फिर पैकेजिंग होगा फिर डिलीवरी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर सेल के अंदर में गोल्गी अपैरेटस जो है ये काम करता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स की तरफ चलते हैं।